Assalamu alaikum, my dear students and friends. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm going to discuss the poetic devices of the poem When You Are Old. And as you know, this poem is of three stanzas. First of all, I would like to discuss the first poetic device, that is hyperbole. हाइपरबोले क्या होता है? किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना, किसी बात को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाना या ज़्यादा से ज़्यादा बुरा दिखाना, उसी को हम कहते हैं हाइपरबोले। इस पोएम में कॉन्सेप्ट ऑफ लव, या हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ लव, को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पोइट ने दिखाया है। ही हैज़ एग्जैजरेटेड हिज फीलिंग्स फॉर Maud Gonne. Okay, now the second poetic device which I'm going to discuss is Ori. जब हम कोई पोइम किसी लिविंग थिंग या किसी नॉन लिविंग थिंग को डेडिकेट करते हैं या एड्रेस करते हैं, उसको कहते हैं ओरी. दिस इज़ अ सेकेंड poetic device which I was discussing. Now the third poetic device which I am going to discuss is visual imagery. ये इमेजरी जो है उसमें बहुत सारे टाइप्स है, जैसे विजुअल इमेजरी है, ऑडिटरी इमेजरी है, ऑर्गेनिक इमेजरी है. तो इमेजरी होता क्या है? जब आप कुछ सुनते हो तो आप इमेजिन करने लगते हो, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेंजा में जो विजुअल इमेजरी है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हुई है? व्हेन यू आर ओल्ड, ठीक है, यहाँ पर यूज़ हुई है. नोडिंग बाय द फायर, यहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है. नाउ सेकेंड स्टेंजा में हम देखेंगे कहाँ पर यूज़ हुई है. लाउड द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, हाउ मैनी लाउड योर ग्लैड ग्रेस. तो यहाँ पर जो है विजुअल इमेजरी यूज़ हुई है. लेट्स चेक आउट इन द लास्ट स्टेंजा. क्राउड ऑफ स्टार्स इज ऑल्सो visual imagery. Okay, now let's move to organic imagery. Next one is organic imagery. What is organic imagery? जहाँ पर हम किसी फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट इमोशंस. तो ऑर्गेनिक इमेजरी इज यूज्ड थ्रू आउट द पोएम. Now, fifth poetic device is personification. Personification means जब हम किसी person की quality किसी living thing या non living thing को दे देते हैं, जैसे यहाँ पर है love fled. Next one is alliteration. So alliteration होता क्या है? Alliteration means जहाँ पर consonant sounds रिपीट होंगे हर वर्ड के बिगनिंग में. क्लोजली जो वर्ड्स होंगे एक साथ, उनके जो बिगनिंग के अल्फ़ाबेट होंगे, उनके जो साउंड्स होंगे वो क्या होंगे? कंसोनेंट्स होंगे. जैसे यहाँ पर है बेंडिंग डाउन बिसाइड, तो यहाँ पर कंसोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है और ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? क्लोज है. ओके, having one more alliteration over here. Glad grace, it's here glad grace. बिगनिंग साउंड्स जो है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं. कंसोनेंट साउंड्स, सेम कंसोनेंट साउंड्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. उसके बाद मेटाफर. यहाँ पर इस पोएम में मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, ठीक है. यहाँ पर लव को कंपेयर किया गया है स्टार के साथ, ओके. और यहाँ पर लव को कंपेयर किया गया है टू अ बर्ड.
I hope it's clear. Now let's move to next poetic device, that is anaphora. एनाफोरा क्या होता है कि दो वर्सेस जो कि इकट्ठे वर्सेस है दो, उनका जो बिगनिंग वाला वर्ड है वो सेम होगा, जैसे कि यहाँ पर एंड ओके। यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में कोई नहीं है और थर्ड स्टेंजा में भी, किसी भी स्टेंजा में भी कोई भी वर्ड नहीं है, खाली फर्स्ट स्टेंजा में एनाफोरा यूज़ हुआ है। ओके, देन लेट्स मूव टू एंटीथेसिस। होता है जहाँ पर वर्ड अपोजिट्स एक साथ यूज़ किया जाए। ठीक है, यहाँ पर एक जगह वर्ड अपोजिट्स यानी दो वर्ड जो आपस में अपोजिट्स हैं उनको एक साथ ही यूज़ किया गया है, फॉल्स और ट्रू। तो ये फॉल्स ट्रू क्या है, वर्ड अपोजिट्स है, इनको यूज़ किया गया है और यहाँ पर इस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं, एंटीथेसिस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पोएटिक डिवाइस and that is rhetorical question. rhetorical question होता है जहाँ पर पोइट अपनी पोएम में क्वेश्चन पूछता है अपने रीडर्स को, या यूं ही क्वेश्चन पूछता है, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर फ्रॉम द रीडर्स और एनी वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाउड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। सो हेयर rhetorical question is used. My dear students, poetic devices are very important from the exam point of view. Okay, just go through all the poetic devices. If you are having any confusion, you can write in comments. Thank you. Assalamu alaikum.